नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधवा परित्यक्ता निराश्रित जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार, खुद के रोजगार के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देने और जो महिला स्वयं सिद्धा योजना है उसके अंतर्गत समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालन करने के लिए राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। इसके बारे में पात्रता के बारे में बताया कि आवेदन से पूर्व संगठन, संस्था, ट्रस्ट गत 3 वर्षों से पूर्व पंजीकृत होने तथा संचालित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। संस्था व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य तथा उद्देश्यों में महिला कल्याण शामिल होना चाहिए। प्रशासनिक संरचना विधिवत गठित प्रबंधन कार्यकारी समिति का होना आवश्यक है। राज्य, केंद्र एवं सरकार के कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, निगम, स्वायत्तशासी संस्था द्वारा संचालक संस्था, ट्रस्ट को पूर्व में दंडित या काली सूची यानी किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हुए नहीं होनी चाहिए, सिद्ध नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो प्रस्ताव के साथ जो आवश्यक दस्तावेज है उनके बारे में बताया गया। एक तो आवेदन पत्र है और दूसरा जो जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट, उसके अंदर अभिशंसा भी की होनी चाहिए। स्वयंसेवी संस्था का एक पंजीकरण प्रमाण पत्र, स्वयंसेवी संस्था के विधान की प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की प्रमाणित जो सूची है, संस्था द्वारा महिला कल्याण के क्षेत्र में किए गए जो कार्य हैं उनके अनुभवों की प्रतियां होनी चाहिए। गत 3 वर्षों से सीए द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। गत 3 वर्षों का आय व्यय का जो विवरण है वो प्रमाणित होना चाहिए और प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए और पैन नंबर और बैंक स्टेटमेंट उस संस्था का होना चाहिए। और जो राज्य, केंद्र सरकार के कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, निगम, स्वायत्तशासी संस्था द्वारा संचालक संस्था, ट्रस्ट को पूर्व में दंडित या काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, इस प्रकार का एक जो आपको शपथ पत्र देना है। उसके बाद में जो आप उस संस्था को कैसे चलाओगे उसके लिए सरकार ने शर्तें निर्धारित की है कि नारी निकेतन भवन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्वामित्व में रहेंगे। भवन के भवनों की देखरेख एवं सुरक्षा व्यवस्था अधीक्षक नारी निकेतन के अधीन होगी। बिजली पानी के बिलों का भुगतान अधीक्षक नारी निकेतन द्वारा किया जाएगा। केंद्र हेतु पलंग, बिस्तर, बर्तन आदि की व्यवस्था अधीक्षक नारी निकेतन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी। केंद्र में प्रवेश लेने वाली महिलाओं एवं उनके बच्चों को के आवास हेतु स्थान नारी निकेतन भवन के अधीक्षक नारी निकेतन उपलब्ध कराएंगे। विधवा परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाओं का सर्वे स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। परिवार एवं संबंधी द्वारा त्यागी गई विधवा परित्यक्ता महिलाएं जो अपेक्षित है और धार्मिक सार्वजनिक स्थानों पर शोषण का शिकार है, कारावास से मुक्त ऐसी महिलाएं जिन्हें परिवार की कोई सहायता नहीं मिल रही है, प्राकृतिक आपदा से, ग्रह से विहीन एवं सामाजिक आर्थिक सहायता से वंचित महिलाएं, देह व्यापार शोषण से मुक्त कराई गई महिलाएं, किशोरी अथवा देह व्यापार स्थानों से पलायन की हुई महिलाएं, किशोरियों या यौन शोषण की शिकार जो महिलाएं हैं, किशोरियां जिन्हें परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा अथवा जो अपने परिवार में अन्य कारणों से वापस नहीं आना चाहती है, और आतंकवाद, कट्टरपंथियों के उत्पाद से ग्रस्त ऐसी महिलाएं जिन्हें एक परिवार का सहारा नहीं हो, जो आर्थिक रूप से अपनी जीविका का उपार्जन नहीं कर सकती, मानसिक रूप से जो मंद जो महिलाएं हैं, दिमाग से कमज़ोर हैं उनको, और HIV एड्स से पीड़ित जो महिलाएं हैं परिवार द्वारा तिरस्कार कर दिया गया है, अथवा ऐसी महिलाएं जिनके पतियों का जीवन HIV एड्स के कारण समाप्त हो गया है तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अन्य संकटग्रस्त जो भी महिलाएं, एक महिला स्वयं सिद्धा केंद्र में 50 महिलाओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। केंद्र संचालन हेतु न्यूनतम 25 महिलाओं का केंद्र में प्रवेशित होना अनिवार्य होगा। स्वयं सिद्धा केंद्र में महिलाओं का प्रवेश सलाहकार समिति, उपनिदेशक, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से समिति सदस्य एवं अध्यक्ष, अधीक्षक नारी निकेतन व सचिव अध्यक्ष संबंधी स्वयंसेवी संस्था की कमेटी के अनुमोदन के उपरांत ही प्रदान किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी। संस्था के सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रदेश सलाहकार समिति की बैठक में किसी एक सदस्य की अनुपस्थिति की स्थिति में 2 सदस्यों द्वारा ऐसा निर्णय है वो मान्य होगा। संस्था में प्रवेश लेने वाली महिलाएं, उनके बच्चों को भोजन, खाने पीने व गणवेश की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयंसेवी संस्था द्वारा की जाएगी। भोजनशाला का संचालन स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाएगा। केंद्र में प्रवेशित महिलाएं जो प्रशिक्षण की व्यवस्था महिलाओं की योग्यता, कार्य क्षमता के आधार पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि में कम से कम 3 माह, अधिकतम 1 वर्ष की हो सकती है। प्रशिक्षण जन शिक्षण संस्थान जयपुर एवं अन्य मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षणार्थी को रोजगार दिलाने और स्वरोजगार आरंभ करने हेतु बैंक से ऋण दिलाने की कार्यवाही है वो भी स्वयंसेवी संस्था द्वारा को करनी होगी। इसके लिए सरकार ने उनको पाबंद किया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली किसी भी आवासनी को अलग से कमरा नहीं दिया जाएगा, डोरमेंट्री में आवास करना होगा। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर उन्हें खाली आवास
आवास खाली करना होगा ताकि नई प्रवेशित महिलाओं को आवासीय स्थान प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में त्रैमासिक समस्या प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी। आवास नियोजन को 10 वर्ष तक के बच्चों को संस्था परिसर से अलग आवासीय स्थानों उपलब्ध कराया जाएगा। 10 वर्ष से बड़ी आयु के बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के किशोर गृहों बालिका गृहों में रखा जाएगा। प्रवेश सलाहकार समिति की समीक्षा तक सिफारिश के आधार पर संस्था को अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से समाजसेवी संस्था को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा अनुदान शिक्षक अंशकालिक एक पद की संख्या 3000 वार्षिक 3600, क्राफ्ट टीचर मासिक 10,000 वार्षिक 1,20,000 और कुल है जो 13,000 और 1,56,000 और कच्चे माल को क्रय करने के लिए 5,000 मासिक और साल के वार्षिक 60,000 और इसी प्रकार से निवासी का भोजन, लिपिक, रसोईया, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सिपाही कार्य इत्यादि तथा समाचार पत्रिकाओं प्रतिमाह जो है वो 33,750 और सालाना है वो 4,05,000 और इस प्रकार से समाजसेवी संस्थाओं को प्रत्येक तिमाही का अनुदान प्रवेश सलाहकार समिति समीक्षा एवं सिफारिश के उपरांत ही प्रदान किया जाएगा और संस्था को प्रत्येक वर्ष की द्वितीय किस्त उन्हें गत वर्ष में उपलब्ध कराई गई राशि को चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा अनुदान से संबंधित अंकेक्षण वार्षिक लेखे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही द्वितीय किस्त की जो राशि है वो जारी की जाएगी। वार्षिक लेखे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अनुसार संस्था से वसूल किए जाने वाली या दिए गए अनुदान में से उपयोग में नहीं ली गई राशि का समायोजन आगामी वर्ष की देय किस्त में किया जाएगा। योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं किए जाने अथवा संस्था का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में विभाग तुरंत प्रभाव से संस्था को मान्यता समाप्त कर उसे अनुदान की वसूली करने के लिए अधिकृत भी होगा और समाजसेवी संस्था द्वारा प्रवेशित महिलाओं के संबंध में रिकॉर्ड संधारित करेगी। संस्था को प्रदान किए गए अनुदान पर मध्यवार लेखा आय व रिकॉर्ड संस्था द्वारा पृथक से संधारित किए जाएंगे। प्रवेश सलाहकार समिति अथवा अधिकारी के निरीक्षण के समय मांगे जाने पर संस्था द्वारा समस्त रिकॉर्ड निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार से पूरी की पूरी विधवा महिला परित्यक्ता निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण देने के बारे में राज्य सरकार ने पूरी की पूरी गाइडलाइन जारी की है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस योजना से संबंधित न्यूज़ चाहते हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जो भी नवीनतम आदेश जारी किए जाए वो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।